क्योंकि झारखंड विकास मोर्चा जब बना है, आप याद करिए 2006 में हम सब लोगों ने झारखंड विकास मोर्चा बनाए थे, और उस समय पार्टी से जब हमने त्यागपत्र दिया और चुनाव के मैदान में गए तो उस समय भी पराजित करने के लोगों ने काफ़ी कोशिश किया। राज्य में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई गठबंधन नहीं था, चाहे बीजेपी हो या अपोजिशन में जो कुछ भी लोग थे, तो सब लोगों ने पूरी ताकत लगाए थे कि भाई जेवीएम को हरा देना है, बाबूलाल मार्ंडी को हरा देना है। और चूँकि दो बड़े राष्ट्रीय पार्टी थे तो दिल्ली से उनके नेता रोज उतर रहे थे, जैसे अभी देख रहे हो ना, ये चुनाव में रोज नेता आ रहे हैं, रोज देखते हैं कोई उनके प्रभारी है, कोई उसके मंत्री है। आज मैंने अखबार में देखा कि राष्ट्रपति भी यहाँ 2-2 दिन रहने वाले हैं। उपराष्ट्रपति थोड़े दिन पहले गए हैं, फिर आने वाले हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आप सोच सकते हो उनके लिए राज्य कितना महत्व का है, कि शायद दूसरे राज्यों में उतना जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ वो जानता है कि इस राज्य में ढेर सारे खनिज पदार्थ हैं, यहाँ से उसको बहुत लाभ मिल सकता है। तो हमने कहा कि भाई इस सरकार ने जिस प्रकार से बीजेपी ने उस समय, बाकी लोगों ने भी कोशिश किया, उसके बाद भी जनता का साथ था, और उस साथ के कारण 2006 में विजय है। और 2009 का चुनाव हुआ, हम गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। हमें बहुत कम सीटों पर झारखंड विकास मोर्चा को लड़ने का अवसर मिला। गठबंधन में 20 सीट थी और 5 फ्रेंडली फाइट था, यानी ओपन था सबके लिए। तो उसको कह सकते हो कि हम 25 सीट पर चुनाव लड़े तो 11 सीट हम जीते, जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लोग तो उस समय जो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल जो एनालाइज करते हैं, वो लोग कह रहे थे कि ये पार्टी तो 1-2 सीट मुश्किल से जीतेगी, नहीं तो नहीं जीत पाएगी। जब इतनी बड़ी तादाद में जीते तो सबकी होश ठिकाने उड़ गए कि भाई इतनी बड़ी संख्या में कैसे जीते। और उस समय भारतीय जनता पार्टी को सबसे कम सीटें मिली राज बनने के बाद 2009 में, उसके पहले भी उतनी कम नहीं मिली थी। 2005 में राज बनने के बाद पहला चुनाव 30 सीटें जीते थे, लेकिन 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र 18 सीट जीती थी, सबसे कम स्कोर था उसका। जबकि हम लोग बहुत कम सीटों पर लड़े थे उस वक्त। अगर उस वक्त भी अधिक सीटों पर लड़े होते तो भारतीय जनता पार्टी और नीचे खसक जाती। और उसका परिणाम ये हुआ कि उनके अंदर में एक दहशत था, एक भय था। तो समय जो जीते हुए अपने उन 11 विधायकों में से अधिकांश विधायक कोई यहाँ गए, कोई वहाँ लेकर के गए। आज स्वाभाविक है, थोड़े लालची होते हैं, चुनाव जीतने के लिए इधर से उधर लोग होते रहते हैं। तो लेकिन उसमें से उन्होंने समाप्त करने की कोशिश किया। और उस समय उन्होंने मान बैठा था कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मान बैठा था कि जेवीएम तो आज समाप्त हो गई। और उस समय आप देखे होंगे कि अखबार में बाकी में आ रहा था जेवीएम कहाँ जीतेगी, 1 सीट जीतेगी, इस प्रकार से लोग भाव लगा रहे थे। बाजार में ऐसी चर्चाएं हल्की फुल्की हो रही थी, और अपने कार्यकर्ता भी थोड़ी दहशत में थे, समर्थक वर्ग भी दहशत में पैदा हो गए थे। क्या होगा, सब लोग चले गए, कोई जेवीएम में चले गए, कोई बीजेपी में चले गए, अब जेवीएम तो बचा ही नहीं, रहा ही नहीं। लेकिन 2014 के चुनाव आप सबको याद होगा, उस विपरीत परिस्थिति में भी 8 सीट झारखंड विकास मोर्चा जीते, और 8 सीट के साथ साथ राज्य में हम सब लोग तीसरी बड़ी ताकत बने। वोट के नाते भी, विधायकों के नाते भी, यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के पेट में फिर दर्द होने लगे। भाई 14 में कोशिश किए चुनाव के पूर्व, और चुनाव में इतनी जैसे खड़े हो गए। तो आप 2014 के लास्ट सरकार बनती है, और 15 के फरवरी में 2015 के फरवरी में उन 8 में से 6 लोगों को पैसे और पद दे करके तोड़ दिए। अब सबके नज़रों में है, 2 को मंत्री बनाया, 3 को बोर्ड निगम में, पैसा भी कितना दिया वो भी सबकी है नज़रों में। हम लोगों ने उसके सबूत के साथ राज्यपाल को कहा कि भाई जांच होनी चाहिए, लेकिन वो तो जांच करेंगे नहीं और कहेंगे कि हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है भ्रष्टाचार का। फिर जिस दिन जांच होगी तो आज जो सीएम है वो भी नहीं बचेंगे, उनको भी जेल जाना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी जेवीएम को समाप्त करने की भरसक वो कोशिश कर रही है। और इतना ही नहीं, अभी भी आप देखे होंगे जगह जगह पर जो भी कहीं है, और उनकी दिल्ली, रांची से लेकर के दिल्ली तक उनकी एक ही प्रयास है, सुबह और शाम अगर उनकी मीटिंगें होती हैं उनकी कोर टीम की,
हम लोग के पास भी खबरें आती है, तो सुबह और शाम वो लोग एक बार तो जेवीएम के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि भाई जेवीएम क्या कर रहे हैं, उनके और कहाँ लोग हैं, किसको तोड़ा जा सकता है, चाहे पैसा से हो चाहे जैसे भी हो। अगर नहीं तोड़ा जा सकता है तो उसको कहीं ना कहीं फंसा करके उसको जेल में भी डाला जाए ताकि जेवीएम को समाप्त किया जाए। अभी कहने का अर्थ है कि वो इस प्रकार से सरकार एक्ट कर रही है कि झारखंड विकास मोर्चा को समाप्त किया जाए, चाहे जैसे भी हो। तो इसलिए हमने कहा कि हम सब लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो जेल में डाल दे, चाहे जितनों को भी तोड़े, लेकिन जनता के दिलों में झारखंड विकास मोर्चा है, झारखंड के दिलों में बाबूलाल मरांडी है। हमें वहां तक जाना है, हमें पहुंचना है, उसकी हमें विचलित नहीं होना है, हमें चिंता नहीं करना है। आज अगर विचलित है सबसे अधिक तो भारतीय जनता पार्टी है, जेवीएम से वो विचलित है, वो डरे हुए, वो सहमे हुए। इसलिए आप चिंता मत करो, क्योंकि वो रोज सर्वे करता है, रोज देखता है कि भाई इन 18 और इन 5 साल तो ये डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया जनता के लिए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज वो भयभीत है, इसलिए आज डरे हुए, उनके पास कहने को कुछ नहीं। अभी आपने थोड़ी दिन पहले आप देखा कि जिस स्थानीय जिस